24 जून 2026 से जुपिटर ने कैंसर में अपना नया सफर शुरू किया और तकरीबन 30 जून 2027 तक इसी बुर्ज में रहेगा। 12 साल बाद आने वाला ये ट्रांजिट टॉरस के लिए थर्ड हाउस को एक्टिवेट करता है, जो कि कम्युनिकेशन, बहन भाइयों के मामलात, स्किल्स, नेटवर्किंग और नई अपॉर्चुनिटी का घर माना जाता है। इसलिए ये 12 साल के लिए आखिरी मौका है, अब नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि इस किस्म का जुपिटर साइकिल को दोबारा आने में 12 साल लग सकते हैं। 12 साल पहले जुपिटर ने आपको एक मौका दिया था, आपकी ज़िंदगी में नए लोगों और नए मौक़ों का दरवाज़ा खोला था। आज फिर वही साइकिल आपके सामने दोबारा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस दफ़ा आप ज़्यादा समझदार और तजुर्बाकार हैं। आप ज़िंदगी की तलखियों को बर्दाश्त कर चुके हैं, मैच्योरिटी आ गई है। अगर आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, नेटवर्किंग पर मेहनत की तो ये दौर अगले सालों में कामयाबी की बुनियाद बन सकता है। आपने कमेंट में ज़रूर लिखना है, मैं इस मौके को ज़ाया नहीं करूँगा, और साथ ही अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ और कोई पर्सनल इशू हो वो भी लिख देना। लेकिन फिर भी अगर आपको लगे कि आपकी नेगेटिविटी ख़त्म नहीं होती तो फिर आप पर्सनल बर्थ चार्ट ज़रूर बनवाएं। प्यारे दोस्तों, अगले कुछ महीनों में पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन पहले से ज़्यादा अहम हो सकती है। हो सकता है वालिद या वालदा आपसे किसी लीगल पेपर, बैंक के काम, हॉस्पिटल विजिट या गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में आपकी मदद हासिल करें। अगर आप उनकी कॉल्स या बातों को बार बार पोस्टपोन करते रहे तो बाद में अफसोस आपको ही होगा। और इस वक्त सबसे बड़ी इंडिकेशन ये है कि अगर काफ़ी अरसे से पेरेंट्स के साथ किसी बात पर मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी तो जुपिटर उस मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म करने का मौका देगा। कभी कभी सिर्फ एक मुलाकात या दिल से की गई गुफ्तगू रिश्तों को दोबारा मजबूत कर देती है। और मेरे वो प्यारे दोस्त जिनकी औलाद है, जो खुद पेरेंट हैं, उनके लिए बच्चों की एजुकेशन, कम्युनिकेशन स्किल और कॉन्फिडेंस में नई तब्दीली की ज़रूरत पड़ सकती है। हो सकता है बच्चे किसी कंपटीशन, स्पीच या इंटरव्यू एग्जाम में हिस्सा लें। इस वक्त उन पर प्रेशर डालने की बजाय उनका हौसला बढ़ाना, उनकी हौसला अफजाई करना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बच्चे मोबाइल या सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं तो उनकी रूटीन पर आपने भरपूर तवज्जो देनी है। अगर आपने तवज्जो ना दी तो टीन एज की मिस्टेक्स आपको बड़े नुकसान की तरफ लेके जा सकती हैं। मेरे सिंगल टॉरस, आपकी लव स्टोरी किसी वेडिंग, शॉर्ट ट्रिप, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या म्यूचुअल फ्रेंड्स के जरिए शुरू हो सकती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस शख्स को आप पहले सिर्फ दोस्त समझते थे उसके लिए फीलिंग्स डेवलप हो सकती हैं। और जो लोग ऑलरेडी रिलेशन में हैं उनके लिए बहुत बड़ा टेस्ट आने वाला है। कम्युनिकेशन का टेस्ट उनकी रिलेशनशिप का इम्तिहान है। अगर आपने अपनी फीलिंग्स को छुपाया तो पार्टनर गलत मतलब निकाल सकता है। खुलकर बात करना इस ट्रांजिट का सबसे बड़ा लेसन है। ये ट्रांजिट प्रॉपर्टी का डायरेक्ट ट्रांजिट नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी से रिलेटेड मूवमेंट जरूर दिखाता है, जैसे कि रजिस्ट्री के पेपर कंप्लीट करना, रेंटल एग्रीमेंट या घर की इंटरनेट, ऑफिस सेटअप या वर्क प्लेस को अपग्रेड करना। कुछ टॉरस लोगों के लिए नई बाइक, नया घर या नई गाड़ी लेने की प्लानिंग भी इस दौर में शुरू हो सकती है। लेकिन अगर बिना रिसर्च के कोई भी डील की तो आपके लिए इजाफी खर्चा बन सकता है। तो सबसे बड़ी एहतियात आपने इसमें डॉक्यूमेंट्स की करनी है। टॉरस के प्यारे नाज़रीन, इस दफ़ा इनकम सिर्फ सैलरी नहीं होगी, स्किल से भी आपको आपकी एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी। अगर आप राइटिंग, डिज़ाइनिंग, फ्रीलांसिंग, टीचिंग, डिजिटल मार्केटिंग या एआई टूल या ऑनलाइन बिजनेस सीखने का इरादा करते हैं तो जुपिटर आपको फुल सपोर्ट देगा। लेकिन कोर्सेज खरीदते वक्त या उनको कंप्लीट करते वक्त इतना पैसा ज़ाया ना करें कि अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस बियर ना कर पाएँ। जैसे कि आप लैपटॉप पे खर्चा कर सकते हैं, अच्छा मोबाइल ले सकते हैं, व्हीकल सर्विसिंग पे बहुत खर्चा आ सकता है या ट्रैवल के खर्चात बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ें आपको घर में बैठ के इंप्रूव करना पड़ती हैं तो आप ऑनलाइन करें, तो फिजिकली जाना आपके लिए सूटेबल नहीं रहेगा। करियर के हवाले से टॉरस के लिए सबसे बड़ा लफ्ज़ ये है विजिबिलिटी। अगर आपको पिछली दफ़ा किसी इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन, क्लाइंट मीटिंग या पब्लिक डीलिंग की जिम्मेदारी मिली है तो ये वक्त उसको इम्प्रूव करने का है। जो लोग अपना बिजनेस करते हैं उनके लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग में आना बहुत ज़रूरी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि कोई पुराना कलीग या एक्स बॉस जब आपसे दोबारा कॉन्टैक्ट करेगा तो आपके लिए वारे न्यारे कर देगा। इस ट्रांजिट में सबसे बड़ी वार्निंग ये है कि आपने व्हाट्सएप मैसेज, ईमेल, ऑनलाइन लिंक, लीगल डॉक्यूमेंट्स को बिना वेरीफाई किए फॉरवर्ड नहीं करना, उनको साइन नहीं करना। कम्युनिकेशन ही इस ट्रांजिट की सबसे बड़ी ताकत भी है और बड़ा रिस्क भी है।